और जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। 4 मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हाई वोटर टर्नआउट बंगाल में बीजेपी का कमल खिला सकता है? यह समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल आंकड़े देखने होंगे। क्योंकि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तब तब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों यानी एनडीए को फायदा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां भी वोटर टर्नआउट बढ़ा, वहां एनडीए ने करीब 66% यानी 2/3 सीटें जीती हैं। इसे 2019 के आंकड़ों से समझिए। उस वक्त 427 सीटों के विश्लेषण में पता चला था कि बीजेपी ने 236 ऐसी सीटें जीती थी जहां मतदान प्रतिशत या तो ज्यादा था या फिर पिछली बार से बढ़ा हुआ था। यानी हाई टर्नआउट वाली सीटों पर बीजेपी का दबदबा साफ दिखा। पिछले कुछ चुनाव के ट्रेंड को देखें तो उसमें भी एक बात बार बार साफ हो रही है, और वो ये कि जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो बीजेपी और एनडीए को ही फायदा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पहले फेज की तरह दूसरे फेज में भी बंगाल का हिंदू वोटर अपने अपने घर से बाहर निकला है? अगर हां, तो क्या 4 मई के नतीजों में दीदी का मुस्लिम वोट बैंक धरा का धरा रह जाएगा? क्या हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन बंगाल में बीजेपी की सरकार बनवा देगा? इसका एक आइडिया मैटराइज के एग्जिट पोल से आपको लग जाएगा। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार बंगाल के वोटर्स के सामने वोट देते वक्त जो सबसे बड़े चुनावी मुद्दे थे, उनमें से 13% की राय चुनाव में हिंसा थी, 12% की राय अवैध घुसपैठ थी, 12% की राय में ममता सरकार के काम के तरीकों से नाराजगी थी, महिला सुरक्षा 7% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा था, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर 5% लोगों ने वोटिंग की। यानी बंगाल के वोटर्स टीएमसी के गूंज से तंग आ चुके थे। वो चुनावी हिंसा से छुटकारा पाना चाहते थे। वो दीदी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खतरे को भांप चुके थे। दीदी की तुष्टीकरण वाली राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की राजनीति बंगाल के लोगों को रास नहीं आई। और एग्जिट पोल के मुताबिक इसीलिए बंगाल के वोटर्स ने, जिनमें एक बड़ी संख्या हिंदू वोटर्स की है, उन्होंने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया, परिवर्तन के लिए वोट दिया। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है। सीटें कितनी आप लोगों के लिए? नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा,
180 से कम नहीं हुआ। जो ये बंगाल का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड है जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था, 1977 में सीपीएम को भी इस तरह का सीट मिला था, 2016 में टीएमसी को भी इस तरीके से सीट मिला था, 2021 में उनको ज्यादा सीट मिला था 2011, और सीपीएम को ज्यादा सीट मिला था 2006 में 235। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भागवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है। रो रहा था हिंदू माँ, हिंदू दीदी, हिंदू बहन, छोटा हिंदू बेटी रो रहा था, बचाइए हम लोग को। हम लोग खुल के वोट किया। मैं तो आज थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में था, कुछ आचार संहिता था, कैंडिडेट क्या करेगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। लेकिन वो लोग कि खुल के आपका सामने, आप थोड़ा कैमरा चला के देख लीजिए ना, किस तरीके से खुला बता दिया। हम लोग कमल की निशान पर बटन दबा के आया है, हम लोग वोट किया है। लेकिन मेरा भवानीपुर क्षेत्र में करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया, और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। मैटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 44% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया, 40% ने टीएमसी को वोट दिया, 16% पुरुषों के वोट अन्य को मिले। इसी तरह 41% महिलाओं का वोट बीजेपी का मिला, 44% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया और 15% महिलाओं का वोट अन्य के खाते में गया। बंगाल की महिलाओं ने दीदी को वोट तो जरूर दिया, लेकिन मैटेराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक दीदी की महिला वोट का एक बड़ा हिस्सा मोदी की तरफ आ गया और इससे बहुत फर्क पड़ा।